नमस्कार, मैं नीलांबर सिंह, टेक्सटाइल डिजाइनर एंड एडवाइजर। आज मैं बताऊंगा आपको कि बिजनेस के दो पार्ट, इंटरनेशनल बिजनेस और डोमेस्टिक बिजनेस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में क्या क्या अच्छाइयां हैं, दोनों का अपना अपना एक स्ट्रेंथ है। तो पहले हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस क्या है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार, जो भी हम व्यापार हिंदुस्तान या किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में करते हैं, सामान भेजना या मंगवाना, ये होता है इंटरनेशनल बिजनेस, जिसके अंदर काफी कुछ इन्वॉल्व होता है इसके अंदर। और ये एक कैटेगरी का बिजनेस में से माना जाता है, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर काफी कुछ इन्वॉल्व होता है। सबसे बड़ी बात है कि आप दूसरी कंट्री से जुड़ रहे हैं, दूसरे सोच से जुड़ रहे हैं, दूसरे लोगों से जुड़ रहे हैं, तो उससे आपको फायदा क्या होता है। एक तो वहां का कल्चर, वहां का लाइफ स्टाइल, वहां का प्रोडक्टिविटीज और वहां के लोगों का व्यवहार समझ में आता है। जैसे कि हम देखते हैं, एक दूसरे से देख के सीखते हैं हर कोई। ये लाइफ में भी छोटा बच्चा दूसरे को देखता है, दूसरा बच्चा उसको देखता है। हम भी लाइफ में एक दूसरे को कहीं ना कहीं किसी को रोल मॉडल मानते हैं। तो उसी तरह कंट्री के लोग भी दूसरी कंट्री में जाके कुछ अडॉप्ट करते हैं। हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग आके हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को अडॉप्ट करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चेन होता है इंटरनेशनल बिजनेस का, बहुत फायदा है। दूसरा होता है कि उनकी सोच, उनको कैसा प्रोडक्ट पसंद है, कैसा लाइफ स्टाइल उनको अच्छा लगता है, कैसे चीज उनको अच्छे लगते हैं, उनका समय क्या है, उनका सीजन क्या है, उनके फेस्टिवल क्या है। तो इन सब चीज को जज करके पहले प्रोडक्टिविटीज पे काम करते हैं। तो ये सारा सिनेरियो होता है इंटरनेशनल बिजनेस के साथ जुड़े रहने का। दूसरा होता है इनके प्रोसेस ऑफ बिजनेस क्या है। तो इसके अंदर हमारा इंडिया से माल, अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो यहां पे हम माल बना के उसको फिर अलग अलग मोड से भेजते हैं, चाहे वो बाय शिप हो या बाय एयर या कोरियर। 3 सर्विसेज होते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स जुड़े हुए हैं, जो कि मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। एक्सपोर्ट पे जब मैं स्पेशली आऊंगा तो उसमें बहुत सारे हैं, जैसे कस्टम का इन्वॉल्वमेंट होता है प्रोडक्ट के ऊपर, और आगे अपना आरबीआई इन्वॉल्व होती है। बहुत सारे डिपार्टमेंट है, एमएसएमई है, या फिर बहुत सारे एसोसिएशन है जो गवर्नमेंट ने दिया है। जिस जिस इंडस्ट्री में जो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एसोसिएशन सपोर्ट करती है। प्लस सब्सिडीज हैं बहुत सारे जो मिलते हैं इंपोर्ट में, क्योंकि बाहरी आप करेंसी को इंडिया में ला रहे हैं, जिससे कि ग्रोथ होता है इंडिया का। तो एक्सपोर्ट एक कहा जाए तो बहुत अच्छा सिनेरियो है, एक कैटेगरी का बिजनेस है, एक रॉयल बिजनेस है। इसमें आप जुड़ सकते हैं कहीं से भी, किसी से भी। बहुत सारे तरीके हैं कैसे किया जाए, कैसे प्रोसेस होता है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है, डिजाइनिंग क्या है, वो हम आगे बात करेंगे। दूसरा होता है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक में है मेक इन इंडिया एंड सेल इन इंडिया। तो हम जो चीज इंडिया में बनाते हैं वो इंडिया में हम बेचते हैं, तो वो होता है हमारा डोमेस्टिक बिजनेस। तो जो हम इंडिया में बना रहे हैं, हम पानीपत से कोई चीज बना रहे हैं और बेच रहे हैं हम बॉम्बे में। कोई चीज सूरत में बन रहा है, वो बिक रहा है दिल्ली में। कोई चीज दिल्ली में बन रहा है और वो बिक रहा है बेंगलोर में। कुछ बेंगलोर में बन रहा है और बिक रहा है कलकत्ता में। तो ये सारा जो सिनेरियो है डोमेस्टिक बिजनेस के अंदर आता है। और ये भी काफी अच्छा सिनेरियो है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, इतना ज्यादा कंज्यूमिंग कैपेसिटी है कि पूरे वर्ल्ड की नजर इंडिया पे होती है। तो इसलिए डोमेस्टिक बिजनेस भी काफी अच्छा है। और बहुत सारे बिजनेस हैं जो इंपोर्ट भी करते हैं, लोग बाहर से सामान मंगा के इंडिया में अपने अलग अलग स्टोर, अलग अलग वेयर हाउस को सप्लाई करते हैं। तो ये दो सिनेरियो है कि एक हिंदुस्तान से विदेश माल भेजना, दूसरा विदेश से माल हिंदुस्तान में लाना, और तीसरा हिंदुस्तान के माल को ही हिंदुस्तान में बेचना। तो ये 3 कैटेगरी है बिजनेस का मेन, जिसपे हम पूरा काम करते हैं। तो बस इस चंद वर्ड के साथ मैं चाहूंगा, जय हिंद, जय भारत।